मैं एक बार केवी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आप यहाँ आए। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को और डॉक्टर रोशन सर को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ लोगों के बीच इस तालाब के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के तमाम परिवार को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनकी सोच के सैल्यूट करता हूं जो लगातार आप लोगों के द्वारा चाहे शहर में कोई अच्छी गतिविधि हो या शहर के कोई हमारे अच्छे युवा या कोई कला प्रेमी हो, उस तरह के लोगों को आप समाज के आगे बीच में और आगे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप तमाम केवी स्टूडियो परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह मैं अभी आई हुई हूँ रतनपुर में, जो यहाँ का पोखर है वहाँ पे। इसकी चर्चाएं मैं बहुत दिनों से फेसबुक के माध्यम से सुन रही थी, देख रही थी। यहाँ के जो पूर्व मेयर हैं जो कि संजय जी, यहाँ इतने अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे बहुत सारा पेड़ पौधा लगाना हो या यहाँ की साफ़ सफाई हो या यहाँ का कोई भी चीज़ का मेंटेनेंस करना, इनके अंतर्गत बहुत ही अच्छे से हो रहा था। मैं फेसबुक के माध्यम से डेली देखती थी और जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं और साथ ही मैं सुबह नहीं उठने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आती थी। फाइनली एक दिन पूरा मुझे खुद को प्रिपेयर करने में लगा कि नहीं, मुझे सुबह उठ के यहाँ आना है। इतने अच्छे व्यू को, इतना अच्छा जो ये कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, उन्हें कवर करना, कम से कम इनका सपोर्ट हम लोग तो इस चीज़ को लेकर तो दे सकते हैं कि इसे कवर करें और भी उन्हें सपोर्ट दे ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मैं पहुंच गई यहाँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप पूरे पोखर का नज़ारा दिखा दीजिए कि कितने अच्छे से यहाँ का पोखर का नज़ारा है। यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, यहाँ दौड़ने के लिए, जिन्हें जो भी पसंद है वो यहाँ करने आते हैं। इवन उनके पापा भी, उनके रिलेशन, उनके जो भाई हैं, उनके अंकल हैं बगल के, वो भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि मैं कुछ देर बैठ के सारा जगह का नज़ारा देखी थी। और साथ ही यहाँ का जो पोखर है वो इतना साफ़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ आप आइएगा तो मन करेगा 10 मिनट यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा खुद को रिलैक्स फील करवाएं। यहाँ का ताज़ा हवा का जो होता है वो ले, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारा इवन सब कुछ बहुत ही अच्छे से ये इन्होंने मेंटेनेंस किया। चलिए यहाँ के जो मेंटेनेंस करने वाले हैं, जिनके अंतर्गत ये देखभाल होता है और साथ ही जिनके अंतर्गत यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई रखी जाती है, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। और कुछ लोग जो हमारे आसपास भी हैं, जो उन्हें भी जागरूक करने के लिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई मैसेज ज़रूर दें। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू। और सबसे आपको धन्यवाद जो कम से कम आपकी नज़र इस तालाब पे पड़ा और आप इतना अहले सवेरे आके यहाँ लोगों के बीच इस तालाब के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के तमाम परिवार को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उनकी सोच के सैल्यूट करता हूँ जो लगातार आप लोगों के द्वारा चाहे शहर में कोई अच्छी गतिविधि हो या शहर के कोई हमारे अच्छे युवा या कोई कला प्रेमी हो, उस तरह के लोगों को आप समाज के आगे बीच में और आगे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप तमाम केवी स्टूडियो परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी नज़र इस पोखर पे कब पड़ी और इसकी साफ़ सफाई जो इतना आप रखते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधा लगाना, इसके पीछे क्या रीज़न है, बताना चाहेंगे आप? जी ज़रूर बताना चाहेंगे। बचपन में हर आदमी जब कुछ बचपन का जो दिन जब याद करता है लोग, तो हम भी जब छोटे थे तो इस तालाब में स्नान करने के लिए आते थे और कहीं ना कहीं इससे एक जुड़ाव था। तो जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया और सार्वजनिक जीवन के बाद जब 2013 में 2 मई 2013 को शहरवासियों ने हम पर विश्वास किया और मुझे इस शहर का सेवा करने का सौभाग्य दिया, तो जब शहर का सेवा करने के दरमियान मैं इस तालाब पे आया तो एक मेरे पिताजी और एक दादा थे
जो पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो गया, वो श्री थी केदार बाबू, तो जो महिला कॉलेज के प्राचार्य विमल बाबू के पिताजी हैं, तो उनके द्वारा जब हम आए तो यहाँ पहुँचे तो बहुत सारी यहाँ जंगल थी, ये सीढ़ी बनी हुई थी लेकिन टूटी हुई सीढ़ियाँ थी, और मुखिया जी के द्वारा बनाया गया था लेकिन टूट गया था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, जो पोता अब तो मेयर तो हो गेल हो, कहलिए जी बाबा सब अपने के आशीर्वाद हो ले, तो तनी पोखर के दे पोता बनाए, जो आबै छुआ बराबर जंगल उंगल रहे छुआ आ घूमै छुआ तो सांप बिच्छर निकलैत रहे छुआ, से होते नहीं तोरा? कहलिए हाँ बाबा अपने का आशीर्वाद होते तो क्या न होते, तने एकरा बनाए दो। हम एक प्रयास किए और उस प्रयास में नगर निगम के द्वारा योजना दिया गया, और योजना जब स्वीकृत हुआ तो सबसे पहले इस जो सीढ़ी टूटा हुआ था उस सीढ़ी को मरम्मत करवाए, और उसके बाद यहाँ हम भी मॉर्निंग वॉक के लिए आने लगे। यूँ तो मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ लगभग सुबह से लगभग 3 बजे से ही लोग आना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है पर डे 200-300 लोग आते हैं, और कोरोना काल में जब बहुत जगह बंद हो गया था तो बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, और ख़ास करके युवा लोग भी आते हैं, तो आना उनका शुरू हुआ। और हम भी हर दिन यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी हर दिन आते हैं, मेरे भाई, अगल बगल के सारे लोग यहाँ आते ही हैं घूमने के लिए। तो एक लगाव तो लगा जो कहीं ना कहीं तो मन में एक था जो इसको एक पार्क के रूप में दें। तो सबसे पहले एक ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पार्क बनवाए हैं, और ये पार्क जो है सो हम अपने शहीद के नाम पे समर्पित कर दिए हैं, जो हमारे देश के लिए हमारे जो जवान शहीद होते हैं तो इसको शहीद पार्क हम दिए। एक फिर मंच बनाया गया जो छठ के समय में होता क्या है, जो लोगों का एक ऐसा जगह हो जहाँ से सब लोग देख सके सब लोगों को, तो एक मंच बनाया गया। हम उन मंच को भी शहीद सैनिक के मंच के नाम से, शहीदों के नाम से उसको संकल्पित किए। तो इस तरह लगातार एक मन में था, और कहीं ना कहीं एक साइकिल यात्रा, एक विचार जो परिवार है बेगूसराय में, उससे भी हम जुड़े हुए थे। तो हर सप्ताह आके पौधा लगाना, तो आप उधर जो देख रहे हैं वो 18 पौधा लगा हुआ है, जो हमारे उड़ी में जो सैनिक शहीद हुए थे 18 सैनिक, तो उनके याद में हम उधर 18 पौधा लगाए। तो एक आध पौधा उस समय सूख गया, लेकिन फिर बाद में हम 18 का 18 वहाँ कर दिए। आप इधर देख रहे हैं जो ये जो है 7 पौधा इधर अशोक का, और 7 पौधा उधर 14, एक और सूख गया तो उसके बदले फिर लगाए दूसरा पौधा। तो 15 पौधा जो एक पखवाड़ा होता है, आप पर्यावरण पखवाड़ा, तो हर दिन 15 दिन लगातार एक एक पौधा यहाँ हम लगाए। पिछले 2 साल पीछे ये पिताजी के द्वारा ये पीपल का पेड़ लगाया गया पर्यावरण दिवस पे। ये पीपल का पेड़ आप उधर देख सकते हैं, बरगद का पेड़ है, इधर नीम का पेड़ है, माने बहुत सारे आम भी है का पेड़ भी लगाया गया है। महुआ, क्योंकि शादी विवाह में यहाँ एक शादी है शक्ति वाटिका, और लोगों का भी है, तो कहीं ना कहीं लोग शादी के पर्पस पे जो जाते हैं तो अपने बच्चियों का तो आम महुआ का शादी किया जाता है, विवाह किया जाता है, तो उसके लिए आम और महुआ का भी पेड़ लगाया गया है। आप देख सकते हैं उधर शरीफा है, आंवला है, बादाम है, इस तरह जो भी होता है, बाकी कुछ छायेदार भी पौधे हैं। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री का जो 70वां जन्मदिन था, तो 70वें जन्मदिन पर जो विकास दिवस के रूप में मनाया गया था, तो उनके जन्मदिन पर हम ये 70 पौधा यहाँ लगाए हैं। और हम चाहते हैं जो सभी प्रयास करते हैं जिसको मेंटेन करते रहे, और ये 70 पौधा जब आगे जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं और इस तालाब की सुंदरता को निखारेगा। तो इस तरह एक प्रयास है जो आप जब भी किसी भी समय आएंगे तो आपको यहाँ एक भी कचरा, यूँ तो सुबह से लोग आते हैं, अभी जो आते हैं टहलने के लिए, और फिर शाम में खास करके छोटे छोटे बच्चे अपने दादा के साथ, अपने दादी के साथ इस पार्क में आते हैं। कुछ जो बड़े छोटे बच्चे हैं वो घूमते हैं, और उससे जो कुछ बड़े होते हैं वो कभी कबड्डी खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं इस पार्क में, ऐसा होता रहता है। तो वो आए, अब घर से आए, बाज़ार दुकान से कुरकुरे ले लिए, टकाटक ले लिए, तो लोग खाए, फिर अपना वो जो जहाँ तहाँ है पॉलीथीन बिक दिए। तो फिर सबसे पहले सुबह मैं खुद आके
पॉलीथीन हटाना, ऐसा कुछ नहीं है जो अगर मैं पॉलीथीन हटाता हूँ या तो मैं छोटा हो जाता हूँ। मन में एक जज्बा है जो ये तालाब अगर कहीं से कोई लगवावे तो ऐसा नहीं लगे उनको जो कहता है, लेकिन वैसा है कहाँ, तो उसके लिए एक प्रयास रहता है। जो कचरा ऐसे हमारे सफाई कर्मी जो नगर निगम के द्वारा मुझे वार्ड में मिला, तो मैं एक सफाई कर्मी, वो सीताराम जी हैं, मेन हीरो वही हैं, और उनको इस पोखर से इतना लगाव हो गया है जो संडे को भी, जबकि संडे को छुट्टी होता है और संडे को नगर निगम कोई भी सफाई कर्मी का अगर काम करता है तो उसका पैसा नहीं देता है, लेकिन वो आदमी का इतना लगाव हो गया तो उनके लगाव को देखकर हमको भी लगाव है। तो लगातार वो संडे के भी दिन आते हैं और इस तालाब का सफाई कर व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सबसे सराहनीय या उनका ही योगदान है। बाकी हम अपने जो होता है ना देख रेख, जो थोड़ा इसको इधर कर दीजिए, थोड़ा इसको इधर कर दीजिए, थोड़ा ये पौधा यहाँ लगा दीजिए, ये पौधा वहाँ लगा दीजिए, तो मन में था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था जो जल जीवन हरियाली अभियान, तो उसका सबसे अद्भुत नमूना है जो एक तरफ आप जल देख रहे हैं, एक तरफ पूरा हरियाली है और बीच में लोग ये जीवन लेके घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इस तरह के पर्यावरण से भी हम लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस तरह का स्वच्छ वातावरण ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर और इतनी सफाई के साथ अगर उनको देते हैं तो निश्चित ही उनका भी स्वस्थ मन तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। और लोग कहता है जो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का भी वास होता है, तो इसका भी एक उदाहरण है जो लगातार आप जब भी आवें, सुबह शाम रात जब भी आएंगे तो आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। इस तालाब में मछली भी है, तो कुछ लोग आते हैं मछली को चारा देने के लिए भी, क्योंकि हम लोगों के एक किदवंती है जो सुबह सुबह अगर मछली को देखते हैं तो पूरे दिन अच्छा रहता है। तो कुछ लोग ऐसा करने के लिए आते हैं, चारा भी मछली को देते हैं, और कुछ लोग तो आके यहाँ खड़े रहते हैं मछली को देखने के लिए। तो इस तरह है, मछली भी है, लोग आते हैं, और ख़ास करके जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खास करके मछली देखने के लिए आते हैं। तो यही है तालाब के, ये एक हमारे महंत बाबा सियाराम दास जी थे जो विष्णुपुर चतुर्भुज ठाकुरबाड़ी के, तो उनके द्वारा ही ये दान किया गया ज़मीन है। लगभग लोगों का तो जो भी है, लोगों के द्वारा जो बताया गया था 1968, और इत्तेफाक कहिए या संजोग 1968 ही मेरा भी जन्मदिन है। तो अब ये तो याद है जो जिस दफ़ ये पोखर बना उसी समय मेरा भी जन्म हुआ था, और पोखर पे इसको सजाने का संवारने का एक छोटा सा सौभाग्य हमको मिला है। तो एक प्रयास है जो जब तक यूँ तो ये वार्ड में है, वार्ड नंबर 17, और यहाँ से हमारी धर्मपत्नी अभी पार्षद भी हैं, तो एक सौभाग्य मिला। फिर हो सकता है आगे आने वाले इस समय में कोई दूसरे भी पार्षद बन सकते हैं, तो फिर वो अपना किस ढंग से काम करेंगे वो जाने। लेकिन मुझे अगर मौका मिला तो मेरा एक प्रयास था जो बेगूसराय में नंबर 1 पोखर या नंबर 1 तालाब लोग इनको इस पोखर को कहे, इस तालाब को, तो इसके लिए लगातार मेरा प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सर, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, यूँ तो बेंगलोर जो है सबसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। हमारा बेगूसराय भी कम नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे गंदगी फैलती है या डस्टबिन है भी। हमारे सरकार की तरफ से सब जगह ग्रीन, येलो, बहुत तरह के डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो वही कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय आसपास में फेंक देते हैं। उनके लिए मैं चाहूँगी कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश केवी स्टूडियो के माध्यम से आप ज़रूर दें, क्योंकि आप अकेले इतना बड़ा जब पोखर को मेंटेनेंस कर सकते हैं, साफ़ सफाई रख सकते हैं, तो हम लोग एक रैपर या टॉफ़ी का हो, बिस्किट का हो या कोई भी चीज़ हो, उसे डस्टबिन में क्यों नहीं डाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समाज को शिक्षित करना आवश्यक है। जब समाज हमारा शिक्षित हो जाएगा ना, तो कोई भी गलत काम वो नहीं करेगा। उसको पता है जो गंदगी से बीमारी फैलता है, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें ये पता नहीं है। वो गंदगी करना अपना हक समझते हैं। आपके घर के आगे वो घर से कचरा लाएंगे और सड़क पे, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं
वो या तो घर में रखेंगे, नहीं तो फिर वो जाके डस्टबिन में डालते हैं। ऐसा हम बहुत जगह हम भी घूमने का मौका मिलता है तो बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, जो अगर कोई शिक्षित लोग जा रहे हैं गाड़ी से, तो अगर वो कुछ खाना भी या नाश्ता भी किए तो गाड़ी में तब तक वो नहीं फेंकते हैं जब तक कि कोई डस्टबिन उन्हें नहीं मिल जाता है। लेकिन उसी में अगर आप जा रहे हैं तो कोई अशिक्षित लोग हैं तो उनको लगा जहीं केला खाए बगल में उसको छिलका, उनको ये नहीं पता है जिससे किसी का दुर्घटना भी हो सकता है, किसी का हाथ पैर भी टूट सकता है। तो सबसे पहले तो समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, और दूसरा है जो लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूकता सबसे अति आवश्यक है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया तो, और ये भी हुआ था जो लोगों को जागरूक करना है, तो मेरे द्वारा लगातार, चाहे इस तालाब में, अब तो ये पिछले साल जब ये रंग पेंट हुआ तो ख़त्म हो गया, पूरे तालाब में मैंने स्लोगन लिखवाया था। और यहाँ कम से कम मुझे याद है जो 15 से 20 कार्यक्रम हम लोग करवाए थे, और जो भी स्लोगन था, बेटी चाहे वो युवा का दौर हुआ था, बाद में फिर बच्चियां भी दौड़ी थी, तो इस तरह के लगातार कार्यक्रम। तो समाज को हमेशा जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो सिर्फ कानून बना देने से और ये हम डस्टबिन रख देने से वो लोग नहीं मानते हैं। लोगों को बताना पड़ेगा, बच्चे को बताना पड़ेगा। आप कहीं भी जाएं तो अगर पढ़े लिखे जहाँ अच्छा कॉलोनी है तो वहाँ आपको कचरा कम मिलेगा, लेकिन वही जब अशिक्षित कोई जहाँ लोग हैं वहाँ आप जाइएगा तो सबसे पहले उनके घर के आगे कचरा ही मिलेगा, क्योंकि उस बात को नहीं समझते हैं। जो कचरा अगर हम रास्ते पर फेंक रहे हैं तो उससे हम ही को हानि हो रहा है और उन्हीं को परेशानी होती है, उन्हें बराबर स्वास्थ्य की भी परेशानी होती है। तो इस बात को जब तक लोग नहीं समझेंगे, इसके लिए समाज को और ख़ास करके मीडिया, आप जैसे जो केवी स्टूडियो जो संस्था है, तो इसको भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जागरूकता और सबसे वही है जो जागरूक करना अति आवश्यक है। और जब लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग इस बात को समझेंगे जिस समय, और थोड़ा उसके लिए कड़ाई का भी पालन करना पड़ता है। हमने देखा जो ये जो वैश्विक महामारी कोरोना आया तो लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग कुछ होते हैं जो समझना चाहते नहीं, तो फिर सरकार के द्वारा कड़ाई भी किया जाता है। तो दोनों चलेगा, एक तो जागरूकता होनी चाहिए और दूसरा जो सरकार का जो अपना गाइडलाइन है थोड़ा कड़ाई से भी पालन करना होगा। तो निश्चित ही लोगों को कहीं ना कहीं मन में आएगा और हमारा बिहार भी एक अच्छा स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यूँ तो आप देख रहे हैं जो मैंने एक वहाँ भी स्लोगन दिया था, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, क्लीन कैंपस एंड ग्रीन कैंपस। और जब जिस दिन मैंने लिखवाया था ना, उसी दिन मैंने मन में ये ठान लिया था जो इस कैंपस को हमें ग्रीन भी करना है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगा, जिधर भी आप देखेंगे हरियाली, और क्लीन तो है ही, तो आपके सामने है। तो जो हमने स्लोगन वहाँ दिया, जो क्लीन कैंपस और ग्रीन कैंपस, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ और है, पहले तो जैसे इसमें 3 इधर से एक मुख्य गेट है, एक उधर से है और एक इधर से, तो लोगों को इधर से आने जाने में थोड़ा परेशानी होता था, तो मैंने इधर भी सड़क बनवा दिया है, जो अगर घूमने वाले भी लोग या छठ के समय में छठवर्ती हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। भले पूजा एक दिन के लिए होता है, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और वहाँ की जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग उस समय आते थे योगा के लिए, तो उनके द्वारा कहा गया जो हम लोगों को एक दरी खरीद कर दे दीजिए ताकि हम लोग, तो फिर ऐसा जो भी उनके द्वारा कहा जाता है, प्रयास करते हैं यहाँ जो लोग आए उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो इससे में लगे हुए रहते हैं। बाकी कुछ लोगों का सहयोग भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शरारती तत्व हैं जो परेशान भी करते हैं। वो बेवजह आएंगे, कहीं बैठ के रजनीगंधा खा लिए आराम से, उसको पिक दिए सीढ़ी पे ही। उधर मंच पे आप जाइएगा तो लगेगा आपको बहुत जगह टाइल्स को तोड़ दिया गया है। तो इस तरह की भी हरकत लोगों के द्वारा किया जाता है। तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों का हमें सपोर्ट भी मिलता है और बहुत लोग
हमें मदद भी करते हैं। आज हर दिन इस मछली को चारा देने के लिए एक हमारे भाई किशन जी हैं, उन्हीं के सहयोग से जब से मछली इसमें लगभग अब तो 5 साल होने को है, तो 5 साल वही चारा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें हमेशा तोड़ फोड़ करने के लिए भी परेशान रहते हैं। तो उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना है और भगवान से प्रार्थना है कि उनको माने सुबुद्धि दें, जो सार्वजनिक चीज़ को कम से कम वो तोड़ फोड़ नहीं करें। अपने घर का अगर चीज़ तोड़ते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक चीज़ है, ये सबका है, ये मेरा नहीं है। हो सकता है आज मैं या हमारी धर्मपत्नी यहाँ से प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, तो मेरा है, कल हो सकता है उन्हीं का होगा। और हम तो नगर निगम को भी कहे थे, जो इतना अच्छा बना हुआ है इधर, ये मकान जो है आप देख सकते हैं, जो पहले ये सामुदायिक भवन था, ये उप स्वास्थ्य केंद्र था जब ये पंचायत में था, तो और वो पंचायत भवन है, तो हमने कहा जिसको एक गेस्ट हाउस टाइप आप बना दीजिए, जो अगर कोई बाहर से लोग आते हैं तो आप उनको यहाँ भी ठहरा सकते हैं। और इतना अच्छा माहौल, या हमको लगता है जो वातावरण शायद ही बेगूसराय में कहीं होगा, ऐसा नहीं हम कह सकते नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं होगा तो उसमें भी ये भी अच्छा है। तो इस तरह का, लेकिन बेगूसराय नगर निगम के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ जो बिल्डिंग बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं ये काली मंदिर है, उसी में एक माता भगवती का भी मूर्ति है। तो इस तरह एक यहाँ जो है सो लोगों का श्रद्धा भी है। ये काली मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो इस तरह ये आगे जो इधर से सड़क गई है, ये रतनपुर रामदीरी जो बहुत बड़ा बस्ती है वो है। एक सड़क मैंने इधर से बनवाने का प्रयास किया है, जो थोड़ा अधूरा रह गया है। मैं नगर निगम से लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि उसको अगर पूरा हो जाता है तो फिर आप इधर से सिहमा लभरचक जाने के लिए, और ये बहुत पुराना ये सर्वे का भी सड़क है, पहले ये सड़क चालू था लेकिन बीच के दिनों में टूट गया। फिर अब इसको एक प्रयास है, बहुत हद तक प्रयास सफल भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर वो बन जाता है तो फिर इस तालाब का और 4 चांद लग जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग आसपास के या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे सुबह में घूमने आते हैं, योगा करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, दौड़ने आते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो सुबह उठना ज़रूरी है। हम लोग सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, ये बहुत बड़ा हकीकत है। आज हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन इन्हें जागरूक करने के लिए मैं चाहूँगी कि केवी स्टूडियो के माध्यम से आप एक मैसेज ज़रूर दें। ये तो है, तो पहले हम के जो स्वास्थ्य ही धन है, और अगर लोगों को धनवान बनना है तो थोड़ा कष्ट करना होगा। सुबह में सूर्योदय से पहले कम से कम उन्हें जगना होगा, और जग के अगर कोई जगह ऐसा मिलता है तो वहाँ जाके आप घूम सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी बैठ के योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। लगातार सुबह में टीवी पे भी, या अब तो हर लोगों के पास अपना मोबाइल है, आप यूट्यूब से बाबा रामदेव जी के द्वारा या और अन्य जो हमारे योगाचार्य हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है। तो निश्चित है निरोग रहने के लिए योग की आवश्यकता है और सुबह उठना ज़रूरी है। और फिर मैं एक बार केवी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आप यहाँ आए। इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को और डॉक्टर रोशन सर को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सराहनीय कार्य है, हमेशा हम लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा। आप जहाँ भी इस तरीके का कार्य कीजिएगा, हम लोग आएंगे उसे कवर करने के लिए, आगे बढ़ावा देंगे, ताकि और भी जो लोग हैं वो बेगूसराय के हैं या बिहार के हैं वो भी जागरूक हो और अपने आसपास में इस तरीके से अगर कोई भी जगह है उसे साफ़ कर सकते हैं या उसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर साफ़ जगह आप जाते हैं वहाँ पे 4 लोगों को बैठने में भी आसानी होती है और वहाँ अच्छा भी लगता है ताज़ा ताज़ा हवा लेने में। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, योगा करने के लिए। उन्हें कितना अच्छा लगता होगा जितना अच्छा मुझे भी लग रहा है, या आप यहाँ के ही अगर कोई देख रहे होंगे उन्हें यह फील होता होगा कि कितना अच्छा यह जगह है। तो आपके आसपास में भी डस्ट
डस्टबिन है, बहुत कुछ है। तो अगर थोड़ा भी कुछ कचरा हो तो उसे डस्टबिन में डालिए, आसपास में कहीं फेंकने से क्या मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप निकलिएगा तो आपको नज़र उसी पे पड़ेगा। चलिए, यही था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो जो भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूँगी हमारा चैनल जो कि KBTV बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम से साथ। अब तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दें।